गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। आज अपन चर्चा कर रहे हैं कोर 5 या C5 और ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक मंच है, ग्रुप है और ये अमेरिका की योजना है कि ये आगे चल करके ये ग्रुप बन सकता है। ठीक है, और एक्चुअली आज अपन इस पर चर्चा करेंगे और मेरा नाम है सिद्धार्थ, है ना। दरअसल अमेरिकी व्हाइट हाउस ने पिछले सप्ताह में अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अलग अलग देशों को लेकर अमेरिका का क्या रुख होना चाहिए इस पर बात की गई। और इसी रिपोर्ट में जो है अमेरिकी मीडिया के द्वारा दावा किया गया कि भाई जो ट्रंप प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की योजना बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक नए कोर 5 ग्रुप, हार्ड पावर ग्रुप के गठन की योजना बना रहा है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कोर 5 या C5 नाम का एक ग्लोबल अलायंस बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, जिसमें अपन कहें तो अमेरिका, रूस, चीन, जापान के साथ साथ भारत को भी सम्मिलित करने एक नया कोर ग्रुप या फिर अपन कहें कोर 5 या C5 लाने का एक विचार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। ठीक है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां होंगी और इसमें यूएसए, रूस, चीन, जापान, भारत सम्मिलित होंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का एक ग्रुप होगा। ठीक है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कोर 5 है या C5 है, जिसमें यूएसए, चीन, जापान, भारत, रूस शामिल होंगे और जिसकी आबादी 100 मिलियन या फिर कहें तो 10 करोड़ से ज्यादा होगी। यह G7 की तरह नियमित बैठक करेगा, खास मुद्दों पर सम्मेलन होंगे। ठीक है, अमेरिकी प्रकाशक पॉलिटिको ने दावा किया है कि भाई जो C5 या कोर 5 का पहला एजेंडा भी तय किया जा चुका है। इसमें मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी या फिर कहें तो मध्य पूर्व सुरक्षा, जिसमें इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को सामान्य किए जाने पर जो है एक पहला एजेंडा तय किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें जो है सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो रिश्तों को सामान्य किया जाएगा और ऐसा इनके पहले एजेंडे में तय किया गया है। इसमें जो है C5 के द्वारा G7 को रिप्लेस करने की एक योजना है और G7 जैसा कि कुछ जानते हैं ये यूरोपीय देशों का एक मंच है। इसमें अमीर और लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है, मंच है, जो जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, इटली जैसे यूरोपीय देशों का एक ग्रुप है, जिसमें यूरोपीय देशों का दबदबा रहा है। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप को बनाने के पीछे का मकसद यह है कि यह एक ऐसा मंच बनाया जाए जिसमें सिर्फ वही देश जो बड़ी शक्ति हो, चाहे वह लोकतांत्रिक हो चाहे ना हो, चाहे वह G7 जैसे क्लब की शर्तों पर खरे उतरते हो या नहीं, ऐसे देशों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। हालांकि अभी इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अमेरिकी प्रकाशन पॉलिटिको के मुताबिक C5 वाला नया आइडिया, विचार असल में ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के 33 पेज के एक लंबे ड्राफ्ट में लिखा है और यह ड्राफ्ट जनता को नहीं दिखाया गया है अमेरिकी प्रकाशक पॉलिटिको की रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाइट हाउस ने इस दस्तावेज के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव अन्ना केली की ओर से जोर देकर कहा गया है कि इस कथित 33 पेज के आधिकारिक प्रस्ताव का कोई वैकल्पिक, निजी या गुप्त संस्करण मौजूद नहीं है, यानी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, पॉलिटिको इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि यह लंबा ड्राफ्ट वास्तव में मौजूद है या नहीं। इससे इतर अगर देखें तो दूसरा जो है अमेरिकी आउटलेट डिफेंस वन ने पुष्टि की है कि भाई यह रिपोर्ट पूरी नहीं है बल्कि आधी है। डिफेंस वन ने दावा किया है कि भाई उसके पास इस रिपोर्ट का एक्सेस है। ठीक है, इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि भाई जो अमेरिकी मीडिया है, अमेरिकी मीडिया के द्वारा जो है इस बात का दावा किया जा रहा है, कुछ दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जो है C5 या कोर 5 नाम का एक ग्रुप बनाने की एक योजना बना रहा है। और आखिर अमेरिका ने ये C5 या कोर 5 नाम से ये 5 देश ही क्यों इसमें सम्मिलित किए, क्योंकि वर्तमान अगर जियो पॉलिटिक्स में देखा जाए तो इन देशों का जो है प्रभाव यूरोप की तुलना में अब इन देशों का प्रभाव बहुत ज्यादा है।
ठीक है। इसमें G7 के देश कहें तो यूरोपीय देशों का एक मंच है, ग्रुप है, और इसके अलावा नाटो भी यूरोपीय देशों का एक मंच है। और इन यूरोपीय देशों में अब अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं रहे, और इसीलिए और यूरोप में अमेरिका को रूस जो है ताकतवर देश जो है लगता है, और इसीलिए वह रूस को इस ग्रुप में सम्मिलित कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार से अगर अपन देखें इसकी, अगर दूसरी IMF के मुताबिक इन C5 देशों की अगर स्थिति भी देखें तो ये उस स्थिति में ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की स्थिति में है। जैसे अपन USA का अगर अपन देखें तो USA दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें 30.61 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सबसे ज्यादा ताकतवर देश भी है, जिसमें 34.3 करोड़ की जनसंख्या है, और यहाँ की विकास दर अगर अपन देखें तो 2.8% GDP की यहाँ की विकास दर है। अब चीन को अगर अपन देखें तो चीन दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें 19.23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की यह अर्थव्यवस्था है, और यहाँ पर 141 करोड़ की जनसंख्या के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी चीन में ही है, और यहाँ की विकास दर देखें तो 4.6% यहाँ की GDP की विकास दर है, और इसीलिए चीन को जो है सम्मिलित किया गया है। जापान को अगर अपन देखें तो जापान है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया के सबसे सक्षम समुद्री शक्तियों में से एक है जापान। ठीक है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, मतलब यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है 4.18 ट्रिलियन डॉलर GDP यहाँ की जो है, और यहाँ की जनसंख्या 12.4 करोड़ जनसंख्या के साथ ये जो है जापान जो है शक्तिशाली देश बना हुआ है। यहाँ की विकास दर देखें तो विकास दर 1.1% के हिसाब से यहाँ की GDP की विकास दर है। वहीं अगर भारत को देखा जाए तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और यहाँ की जो है 4.19 ट्रिलियन GDP है यहाँ की अर्थव्यवस्था है, GDP की अर्थव्यवस्था है यहाँ पर, और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। ठीक है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है भारत, और ये 6.5% की दर से ये इसकी GDP की विकास दर है। ठीक है। इसी प्रकार अगर अंत में देखें तो रूस है। रूस दुनिया का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है, और परमाणु शक्ति का विशाल भंडार यहाँ पर भरे हुए हैं। दुनिया की 9वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है रूस। ठीक है। ये यूरोप और एशिया दोनों में ही है, और यूरोप में सबसे ताकतवर देश के रूप में जो है रूस है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है 2.9 ट्रिलियन डॉलर की यहाँ की अर्थव्यवस्था है, और 4.1% की यहाँ पे विकास दर है। ठीक है। और भारत को इसलिए इसमें सम्मिलित किया गया है क्योंकि एक तो जो है कोविड-19 के बाद भारत की विकास दर सबसे अधिक है, और सबसे 2024 से लेकर के यहाँ पर दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। और इस प्रकार से इन 5 देशों को अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के रूप में उभर रहे हैं, और अमेरिका की एक नई वैश्विक व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी है, जिसमें ये 5 देश जो है शक्तिशाली उसको लगते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जियोपॉलिटिक्स बदलती ही रहती है। और अब अमेरिका को लग रहा है कि भाई जो यूरोप है, यूरोप का जो G7 है, या फिर अपन कहें तो नाटो, इसी के साथ साथ मतलब G7 अब ताकतवर उसके लिए फायदेमंद नहीं रहा है, बल्कि नाटो भी उसके साथ उसके लिए फायदेमंद नहीं रहा है, और इसीलिए ये एक नया ग्रुप बनाने की तैयारी में है। ठीक है। इसी में अब यहाँ पर अपन देखें नाटो के साथ जो क्वाड है, क्वाड का भी अस्तित्व खतरे में है। इस अपन देख क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत सम्मिलित है। ठीक है। यहाँ पर अपन देखें G7 जो है यूरोपीय देशों का एक ग्रुप है जो कि रूस के खिलाफ है, और दूसरा अगर क्वाड देखें तो ये क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई। चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए ये एक मंच था, और ये चीन के खिलाफ था, लेकिन इस ग्रुप में चीन और रूस दोनों ही सम्मिलित हैं, इसीलिए इनका अस्तित्व भी खतरे में है। ठीक है। और ये अमेरिका की एक विशेष रूप से जो है 4-5 या C5
जो ग्लोबल अलायंस बनाने का जो प्रस्ताव है, और ऐसा एक इसकी जो है नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में प्रस्ताव है, और इसका खुलासा अमेरिका के जो मीडिया रिपोर्ट है उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है, हालांकि इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में ये 5 देश रहेंगे अमेरिका के अनुसार। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। और नए टॉपिक के लिए अपना अगले सेशन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।